इस बार होली में आपकी भी चिप्स बिल्कुल इसी तरह से वाइट वाइट से एकदम खिले खिले सॉफ्ट नरम से बनेंगे। बस आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अर्चना किचन एंड ब्लॉग में। फ्रेंड, आज मैं आलू के चिप्स बनाने जा रही हूँ। तो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लाल आलू से चिप्स बनाए या येलो सफ़ेद आलू से चिप्स बनाए। तो चिप्स बनाने के लिए तो आप कोई सा भी आलू ले सकते हैं, लेकिन लोगों का कहना होता है ना कि लाल आलू के चिप्स अच्छे नहीं बनते, वाइट नहीं बनते। तो आज मैं आपको लाल आलू के ही चिप्स काट करके दिखाऊंगी और इसे सुखा करके फिर तल करके और खिला करके भी दिखाऊंगी कि लाल आलू के चिप्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर इस समय मार्केट में बहुत कि आलू गिर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लाल आलू मैंने लिए, आपको दिख रहे होंगे ये लाल आलू है। तो सबसे पहले इन आलूओं को हम छीलेंगे, छील करके फिर ये चिप्स कटर है, चिप्स कटर से काटेंगे। आप कोई सा भी काट सकते हैं, इधर से प्लेन कटते हैं और इधर से ये डिजाइनर वाले कटते हैं। तो आपको जो मन हो आप वो काट सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इन आलूओं को छील लेती हूँ, छील करके धुल करके काट लेती हूँ, फिर उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि आलू को मैंने थोड़े से छील लिए हैं और ये आलू सिर्फ ऊपर से देखने में लाल होते हैं बट अंदर से वाइट ही होते हैं। तो आप इस बार आप भी इसी लाल आलू से चिप्स बनाइए। तो चिप्स काटने के लिए मैं मेरे बेटे की हेल्प ले रही हूँ। आप चाहें तो घर में अपने हस्बैंड की भी ड्यूटी लगा सकते हैं इस काम के लिए। तो यहाँ पर मेरे बेटे का चिप्स काटने का तरीका देख लीजिए। ऊपर चौकी पर बैठ करके नीचे बाल्टी रखा है, तो सीधे बाल्टी में ही चिप्स जा रहे हैं, हाथ से उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चिप्स मेरे सारे कट गए थे। तो देखिए कितने पतले पतले चिप्स मेरे कटे हैं। फिर क्या करेंगे फ्रेंड कि चिप्स में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है ना, आप देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा निकलता है। तो हमें वो सारा ही यहाँ पर धुल देना है। फर्स्ट टिप्स तो यही है कि कम से कम 3 से 4 बार आपको चिप्स को पानी से धुलना होगा, इससे उसके सारे स्टार्च निकल जाते हैं। उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपको पानी में डुबो करके रखना है। और अगर आपको अर्ली मॉर्निंग आप चिप्स बनाना चाहते हैं तो आप रात को काट करके इस तरह से पानी में डुबो करके रख दीजिए। तो मैं रात में अपने चिप्स बना रही हूँ, तो मैंने 4 बजे ही आलू को काट दिया था और 4 से 5 घंटे पानी में छोड़ दी थी। इससे हमारे चिप्स जो है ना कि एकदम कड़े कड़े से हो जाते हैं और जब आप उन्हें बॉयल करेंगे तो वो जल्दी टूटते नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पर बॉयल करेंगे चिप्स को। 4 से 5 घंटा पानी में छोड़ दिए थे। तो अब बड़े भगोने में बॉयल करिएगा और पानी में नमक ज़रूर डालिएगा। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालिएगा फ्रेंड। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे सेंधा नमक ले लीजिए जो व्रत में खाया जाता है, या फिर रेगुलर नमक। तो यहाँ पर जो है कि चिप्स को मैं पानी से निकाल ली हूँ थोड़े से। और पानी देखिए, जब मेरा ये वाला पानी खदर खदर से खौलने लगेगा तभी हमें चिप्स को डालना है। फर्स्ट बैच हमें ऐसा ही डालना है फ्रेंड कि पानी एकदम खौलते रहे, फिर पानी में डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप ढक्कन लगा दीजिएगा। इस तरह से कलछी से डुबो दीजिए चिप्स को पानी के अंदर और ढक्कन लगा करके 3 मिनट तक आप ढक्कन लगे रहने दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि 2 उबाल कम से कम पानी में आ जाए। फिर उसके बाद आप ढक्कन खोलेंगे, देखिए इस तरह से खौलता हुआ रहे। तो इतना जो चिप्स जो है ना कि पकने में कम से कम 4 मिनट का समय ले लेता है आपका। तो इस तरह से जब आपके ट्रांसपेरेंट से दिखने लगे, नाखून धसाएंगे तो एकदम आराम से चला जाएगा। और जब इस तरह से देखिए मोड़ रहे हैं तो हमारे चिप्स टूट नहीं रहे हैं, आपके चिप्स एकदम अच्छे से पक गए हैं। अब आप चिप्स को तुरंत ही आपको छन्नी में या कहीं भी छानना होगा। तो मैं यहाँ पर बांस की टोकरी ली हूँ, क्योंकि प्लास्टिक इतना गर्म होता है कि प्लास्टिक का जो टोकरी होता है ना वो गलने का डर रहता है। तो इसकी वजह से आपके पास अगर बांस का टोकरी है तो उसी का इस्तेमाल करिएगा और उसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिएगा ताकि हमारे चिप्स ओवर कुक ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है ना तो अंदर से चिप्स जो हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो ठंडा पानी ज़रूर डालिएगा और फिर इसी पानी का इस्तेमाल हम सेकंड बैच के लिए करेंगे। तो जब आप सेकंड बैच इस पानी में करेंगे तो नमक आप और 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर से पानी ठंडा डाला था ना तो उससे नमक कम हो गया। तो नमक आप डाल दीजिएगा।
फिर वही प्रोसेस आपको करना है। जब तक ये चिप्स बनेंगे तब तक आप पहला बैच जो है कि फैला चुके होंगे। तो फ्रेंड मैं चिप्स को बॉयल मतलब इसे मतलब मेरे वाइट ही चिप्स रहें इसके लिए ना तो मैं कोई किसी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल करती हूँ, ना ही फिटकरी वगैरह कुछ भी मैं अपने मतलब पानी में डालती हूँ। मेरे चिप्स बिल्कुल मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूँ और ये मेरी मम्मी की बताई हुई रेसिपी है कि इस तरह से मेरी मम्मी बनाया करती थी। और हमारे चिप्स कॉलोनी में सबसे ज़्यादा वाइट और स्वादिष्ट हुआ करते थे। तो मम्मी जी के मेरी मम्मी के गुण कुछ मेरे अंदर आ गए हैं और मेरे चिप्स भी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे बनते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट से। तो रात भर मतलब मैं पंखे के हवा में छोड़ दी थी और सुबह देखिए सारे ही चिप्स सिकड़ से गए हैं और एक भी चिप्स मेरा काला नहीं पड़ा है। तो आप भी अगर चिप्स बनाना हो तो बिल्कुल इसी तरह से घर के अंदर चिप्स बना सकते हैं और दूसरे दिन किसी टोकरी में या फिर चादर पर ही आप इस तरह से 3 से 4 घंटे की धूप दिखाएंगे और आपके चिप्स बिल्कुल ऐसे क्रंची क्रंची से हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको चिप्स को अपने फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि मेरे चिप्स कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है और बहुत ज़्यादा मतलब हीट गरम भी तेल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चिप्स जो है कि एकदम जल्दी से लाल हो जाते हैं और रूखे सूखे से खाने में लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मीडियम आंच मेरा मतलब चिप्स के लिए गरम किए हैं और मेरा चिप्स देखिए कितने अच्छे से मतलब कि एकदम ये वाइट वाइट से बने हैं। मतलब तेल बिल्कुल धुआं वाला गरम नहीं करिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। धुआं वाला एकदम गरम होता है ना तो चिप्स तुरंत लाल हो जाते हैं। तो हल्की हल्की आंच में चिप्स को आप फ्राई करिएगा। तो चिप्स एकदम से देखिए कितने सुंदर बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे चिप्स बन करके रेडी हुए हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, होली आती है तो मार्केट से महंगे चिप्स खरीद करके ले आते हैं। जब इतने सस्ते में इतने आसान तरीके से चिप्स हमारा घर में बन जा रहा है तो मार्केट से महंगा चिप्स क्यों ले आना। तो बस आप ऊपर से चाट मसाला डालिए, काला नमक डालिए, लाल मिर्च का पाउडर डालिए और आपके चिप्स एकदम खाने के लिए रेडी हैं मार्केट जैसे। सो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वाली चिप्स की वीडियो पसंद आई होगी और 100% आपकी चिप्स भी ऐसे ही बनेंगे और चिप्स बनाने का तरीका मेरा पसंद आया होगा और सही लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल पर न्यू होंगे और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो एक चिप्स को मैं आपको खा करके भी दिखा दे रही हूँ, एकदम स्वादिष्ट से चिप्स बने हैं। बाय बाय फ्रेंड, अपना ढेर सारा